कहानी बूढ़ा शेर। जंगल में एक शेर रहता था। उसकी उम्र हो चली थी। वृद्धावस्था के कारण वह शिकार करने में असमर्थ था। वह बहुत परेशान रहता था कि अब वो शिकार कैसे करेगा। शिकार नहीं कर पाएगा तो वो क्या खाएगा। ऐसे तो एक दिन वह भूख से मर जाएगा। वह अपने दिमाग में शिकार करने के तरह तरह के तरीके खोजने लगा। वो सोच ही रहा था, तभी उसको एक लोमड़ी दिखाई देती है। वह प्रसन्न हो जाता है कि चलो, शेर शिकार उसके पास खुद चलकर आ रहा है, उससे अब भरपेट भोजन मिल जाएगा। लेकिन वह लोमड़ी का शिकार करेगा कैसे? इसके लिए शेर ने एक युक्ति लगाई। वह आंखें मीचकर चुपचाप लेटा रहा। लोमड़ी पहले तो शेर को देखकर डर गई। उसने देखा कि शेर में कोई हरकत नहीं हो रही है, तो उसने शेर से कहा, हे जंगल के राजा, तुम बेबस निढाल क्यों लेटे हो? क्या तुम जिंदा हो या मर गए हो? अगर कोई तकलीफ हो तो मुझे बताओ। शेर ने कराहते हुए कहा, लोमड़ी बहन, मैं बीमार हूँ, कई दिनों से भूखा भी हूँ। भूख के कारण मैं इतना कमजोर हो गया हूँ कि हिलडुल भी नहीं सकता। क्या तुम मेरे लिए भोजन का इंतजाम कर सकती हो? लोमड़ी ने सोचा, बीमार की मदद करनी चाहिए, यह पुण्य का काम है। लोमड़ी ने कहा, मैं थोड़ी देर में तुम्हारे लिए भोजन लेकर आती हूँ। तो शेर ने लोमड़ी से कहा, लोमड़ी बहन, तुम मेरे लिए भोजन बाद में लाना। मेरे शरीर पर ढेर सारी चींटियां चढ़ गई हैं और मुझे काट रही हैं। क्या तुम चींटियों को हटाकर मेरी पीड़ा समाप्त कर सकती हो? लोमड़ी ने सोचा, शेर बहुत तकलीफ में है, इसकी मदद करनी चाहिए, क्योंकि इससे पुण्य मिलता है। वह शेर के नज़दीक जाकर चींटियां हटाने लगी। तभी शेर ने लोमड़ी को पंजा मारकर घायल कर दिया। लोमड़ी को बहुत झटका लगा। वो घायल अवस्था में वहां से भाग खड़ी हुई। थोड़ी दूर जाकर शेर को लोमड़ी ने कातर नजरों से शेर की तरफ देखकर कहा, तुमने मेरे साथ धोखा किया है। जब ये बात मैं अन्य जानवरों को बताऊंगी तो ये सब सुनकर कोई जानवर एक दूसरे पर विश्वास नहीं करेगा। अब कोई किसी की परेशानी में काम नहीं आएगा। मैं तो तुम्हारे खाने का इंतजाम कर ही रही थी, लेकिन तुमने मुझको ही धोखे से खाने की कोशिश की। इसकी सजा तुम्हें भगवान अवश्य ही देंगे। शिक्षा। किसी के भरोसे को तोड़ने से समाज में लोग एक दूसरे पर भरोसा नहीं करते, भले ही आप वास्तविक परेशानी में हो। ये बहुत बुरी स्थिति होती है। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो, प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। कहानी सुनने के लिए थैंक्स।